इससे क्या हो जाता है, अपने को कभी भी यात्रा करते हैं उस समय में और कुछ नहीं है, उसी को देखा। काम पूरा हो गया बाबा मेरा। समय का सदुपयोग की कुछ भी चूर चपट नहीं इसमें। हाँ, मेरे को बहुत आराम किया बाबा, बहुत आराम। हाँ, इसमें जो अध्ययन भी हो गए, इसमें हम जो किया इस दिन से अपन कहाँ पहुंचे, तो अपन विकल्प को सोचने के लिए एक जगह पहचाना, आधार बिंदु। कैसा पहचाना? विगत से कुछ शब्द आए हैं, विगत से कुछ नापदंड आए हैं। नापदंड को ज्ञान मान करके कुछ लोग चले हैं, उसको विज्ञान मानते हैं। क्या शब्द को लेकर चले हैं, इसको ज्ञान माने हैं। बहुत सुंदर। शब्द से ज्ञान जो है ना संतुष्टि दे नहीं पाया, नापदंड से कोई संतुष्टि मिला नहीं, और हो सकता है शेष है ये, और छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऐसा तो शेष बचा ही है। नापदंड इससे भी नापदंड हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, ये अभी बचा ही है। हाँ, तृप्ति का स्तर नहीं मिला। ठीक है ना? अभी जितने भी हम मानते हैं एक माइक्रो स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना, उसमें तो अरबों संख्या की हम नाप बना लिया। उसके बाद खरबों होने के लिए तो जगह बनाई है, कल्पना। हाँ, ठीक है ना? हाँ। उसी प्रकार के ये धरती जैसी एक वस्तु, इसको नापने मात्र से, ऐसे धरती अनंत बैठा है, कितना नापोगे भाई? कहां तक नापोगे? आवश्यकता के अनुसार। अच्छा, आवश्यकता नाप के संदर्भ में हम समझता हूं, हम जितना करते हैं उससे ज्यादा नापने की अपेक्षा या अर्हता बना रहता है। एक जगह में इति हो गई, ये आवश्यकता के अनुसार ही हम कर पाएंगे, हमारा आशा अपेक्षा के अनुसार हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आवश्यकता का ध्रुवीकरण होना जरूरी है। आशा अपेक्षा क्योंकि अक्षय है, तो इसका ये क्योंकि जीवन शक्तियां अक्षय है, ये आशा अक्षय है, तो अपेक्षा अक्षय है। इसको कैसा मिलाए? बहुत सुंदर। तो आशा अपेक्षा के अर्थ में अगर हम अपनी कार्य को सेटिस्फाई करने जाते हैं, तो उसका ध्रुवीकरण नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अक्षय है। आशा जीवन की वस्तु है। क्रिया जो है ना, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर के द्वारा जब क्रिया होता है, आशा के आंशिक रूप ही व्यक्त होता है। आशा का आंशिक रूप ही व्यक्त होता है। तो उसमें क्यों बताया? शरीर शक्तियां जो है जीवन शक्ति की अपेक्षा में वो नगण्य है। ठीक बात। उसका क्या प्रमाण है? जीवन शरीर को छोड़ने के पश्चात वो कोई माने सही जगह में पहुंचाते हैं, शरीर को तोड़ते तुरते पहुंचाते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट ये भी हो गए, रेफरेंस पॉइंट बन गया, स्टार्टिंग ये भी बन गए। इसके साथ साइड रेफरेंस, ये प्रधान तो नहीं है। तो इसमें पता लगता है जीवन के बिना मनुष्य जो है ना निरर्थक होना स्वीकृत है। ये स्वीकृत है। शरीर के आधार पर माने हम पहचान नहीं है, जीवंत मनुष्य के रूप में ही हम मनुष्य को पहचानते हैं। ये स्वीकृत है। रेफरेंस पॉइंट के अर्थ में बाबा ऐसे हुआ कि जीवंत शरीर होता है, मृत शरीर होता है, मृत शरीर का विसर्जन करते हैं। अज्ञात के रूप में जीवन क्या है? वो अज्ञात, वह अज्ञात। इसको अपने को पता लगाने की जरूरत है। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो। अब वो क्या चीज मनुष्य से डिविएट होता है, वो जिसको हम मृतक मानते हैं, वो अज्ञात हुआ, वो अज्ञात हो गया। अज्ञात का बिंदु ये हुई। ज्ञान का बिंदु अज्ञात है,
हाँ सुख का बिंदु बिंदु अज्ञात है। हाँ हाँ सुख की निरंतरता, सुख की निरंतरता और सुख पाने की बार में तो हम बस टेस्ट कर चुके हैं। टेस्ट कर चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ ये बात समझ में आ ये गई? बात समझ में इस ढंग से 3 अज्ञात बिंदु को अपन प्लेस कर दिया। ठीक है बाबा, ठीक ठीक है ना? हाँ बाबा। तो इसके बाद हम इस बिंदु से हम शुरू करते हैं। और पहले जो है ना, जीवन को मनुष्य को लेकर के चल सकते हैं, एक विधि। पूरा अस्तित्व को लेकर चल सकते हैं। 2 रूप से अपन अध्ययन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। मनुष्य का अध्ययन से शुरू करते हैं। मनुष्य में शरीर होना पाया जाता है, शरीर में अंगावयव होना पाया जाता है, जैसा आँख, कान, नाक, मुंह, जीव, जिह्वा, ये सब बात पाया जाता है, चमड़ा, ये सब पंचेंद्रियों को पाया जाता है। इन पंचेंद्रियों से हम अनुकूलता प्रतिकूलता को व्यक्त करते हैं। इसको जीवंत शरीर नाम है। ये जब भी व्यक्त करना बंद कर देते हैं, उसको मृतक शरीर घोषित होती है। वो कैसा स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है। जीवंत कैसा माना जाता है, जीवंत कैसा होता है, और मृत्यु कैसा होती है, इसके बारे में अध्ययन होने पर मानव का अध्ययन हुए। इस बीच में जो कुछ भी करता है, मानव परंपरा का कार्य हुआ। हाँ, व्यवहार हुआ। मानव परंपरा सहज कार्य क्या चीज है भाई? जन्म से मृत्यु के बीच में जो हुआ। ठीक है? ठीक। इस बात को अपन शुरुआत की। मानव से शुरू करने पर पता चला, मानव को आदिकाल से कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। उसका क्या गवाही है? हम झाड़ के ऊपर से धरती में आने के बाद झोपड़ी में, कंदरा में, गुफा में, कुकट में समय व्यतीत किया, ऐसा कल्पना किया जा सकता है। उसके बाद झोपड़ी बना दिया, पत्ते से, लकड़ी से इस झोपड़ी बना लिया। वो झोपड़ी को हम धीरे धीरे कबीले की घर के रूप में परिवर्तित किया। और तब तक जो है ना, औजार वगैरह भी तैयार हुई। 2 विधि से हुई। ये जो हमारा सुविधा के लिए भी औजार कुछ तैयार हुआ, और जीव जानवरों को मारने के लिए, काटने के लिए भी औजार तैयार हुई। ठीक है ना? गांव बसते के पहले कितना बात हो गए, गांव कबीला बसने की पहले ये बात पूरा हो गई। ठीक है ना? गांव कबीला बसने की बाद जो गांव, एक गांव वाले दूसरे गांव को, एक कबीला वाले दूसरा कबीला को लूट खसोट मार काट करते रहे। उसको देख करके कोई ना कोई बुद्धिमान इस बात को सुझाया, भाई आप लोग को संघर्ष करने की जरूरत नहीं, लड़ने का काम हम करेंगे, जान माल को सुरक्षित रखेंगे, अल्लाह आप सुख चैन से रहने की व्यवस्था कर दो। तब से एक शासन नाम की चीज तैयार, शासन नाम की चीज, उसके लिए शासक नाम की तैयार हुआ। शासन के लिए शासक चाहिए। शासक के बिना शासन हो नहीं सकते थे। उसमें परिकल्पनाएं ये दी गई, ईश्वर ही शासक है मूलतः, और राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव। इस ढंग से पहचाना गया। राजा गलती नहीं करता, ये मान लिया। ये मान्यता के आधार पर राजा को सम्मान हुए। राजा जो कहता है वो संविधान है, यहाँ से शुरू किए। ठीक है ना? हो गया। वो कुछ दिन चला, उसके बाद पता चला ये पर्याप्त नहीं है, इनके साथ अब भी किसी को सोचना चाहिए। उसके साथ क्या ये मंत्री को जोड़ दिया, मंत्रणा करने के लिए मंत्री को जोड़ लिया। उसके बाद सभा जोड़ लिया, कर्मचारी 5 लोगों का, 10 लोगों का, अभी हमारे यहाँ 500 आदमी का सभा है। एक बात हो गई। इस ढंग से चल करके हम तो सभा विधि से हम कोई सच्चाई को पहचान नहीं पाए, राजा विधि से भी कोई सच्चाई पहचानने में नहीं आए। राज करने का ये दुख जो है ना सतत बना रहा। राज विधि से भी
कोई सच्चाई पहचानने में नहीं आया, यही राज है ना। सभा विधि से भी हमको ये पहचानने में नहीं आया, यही राज है। मूल में क्या राज, वो जो सुख चैन से हर व्यक्ति रहना। क्या सुख चैन? सुख से रहना, क्या सका सुखी रहना, हाँ, और शांत रहना। सुख शांति से रहने का नाम है सुख चैन। अमन चैन। चैन का मतलब है शांति। अमन चैन बोलते हैं। अमन चैन का, सुख चैन का। ठीक, ठीक है ना। सुख शांति, सुख शांति से रहने की आश्वासन है। राजगद्दी से, राजगद्दी वो पूरा हुआ। ठीक है। इस बीच में उसके साथ और एक बहुत बड़ी महिमा संपन्न बात हुई, धर्मगद्दी तैयार। धर्मगद्दी तैयार होने से, धर्मगद्दी से आश्वासन हुआ कि भी पापी को हम तारेंगे, अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे, स्वार्थी को परमार्थी बनाएंगे। ये तीन ही बात है जो मानव को पाप करने में रास्ते से बेरास्ता लगाता है, ऐसा सोचा है। और अभी तक की विडंबना की बात यही है, कोई अज्ञानी ज्ञानी होता हुआ हमको मैंने गवाही मिलता नहीं, ज्ञानी हो गया ऐसा कोई रेफरेंस नहीं। और कई लोग अपने को ज्ञानी डिक्लेयर करते हैं, वो पहुंचता नहीं मानव के पास। आज भी पेपरों में, माध्यमों में कोई ज्ञानी का नाम से कुछ होता ही रहता है। उससे मानव को पाप धुलने का, परमार्थी होने का, क्या ज्ञानी होने का रेफरेंस मिलता है। इस ढंग से हम खाली हो गए इस भाग में। ठीक है। मानव अपने आप में क्या किया पूछा, हो गया राजगद्दी धर्मगद्दी का तो बात हो गई। मानव अपने आप में क्या किया पूछा, वो तो यही किया। मानव जो है ना, धीरे धीरे अपने परिभाषा के अनुसार काम करता ही गया। अपने परिभाषा के अनुसार दो भाग है, मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। मनाकार को साकार करने वाले को पूरा कर लिया। इसको मानव के हैसियत से किया है, शासन नहीं किया है, ना धर्मगद्दी किया है। एक्चुअली शासन और धर्मगद्दी भी मनाकार ही है बाबा। वो ठीक है ना। मनाकार को साकार करने के पक्ष में है। पक्ष में वो करता वो नहीं है, करता है सामान्य आदमी ही। सामान्य आदमी ही मनाकार को साकार करता है। ठीक हो गया। आज भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सामान्य आदमी ही प्रोडक्ट को बनाता है। ये बनाने का जो काम है, शासन नहीं है, ये सामान्य आदमी का कारीगर ही है। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कोई शंका नहीं। मनाकार को साकार करने वाले के बारे में सामान्य आदमी सदा से करते आया। उसका जो आज हम डिजिट करते हैं, सांख्यिकी विधि में से प्रोजेक्ट करते हैं, तो तब तो हम ये कह सकते हैं भाषा में, तो सामान्य आकांक्षा संबंधी आहार आवास अलंकार संबंधी बातों में हम समृद्ध हैं। सबको मिल सकता है। आहार सबको मिल सकता है, आवास सबको मिल सकता है, अलंकार वस्तु सबको मिल सकता है। इस जगह में हम आए हैं। उसके बाद महत्वाकांक्षा संबंधी दूर संचार व्यवस्था को हम तैयार कर ले हैं। ये भी सबको मिल सकता है। ये व्यापार विधि से प्रस्तुत किए। इसको सामान्य आदमी बनाया, उसको उपयोग करने गया तो क्या हो गया, वो व्यापार विधि तैयार। ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड स्टाइल ये बनी, तो मैंने विश्व व्यापार मानसिकता तैयार करने की विचार है। उसमें ये हुई, जिनके पास ज्यादा पैसा हो वो संसार में व्यापार करते रहे, इसका व्यवस्था हुई।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरा हो गया। ज्यादा पैसा जिसके पास है वो व्यापार करते रहे। ये बात पर एक आजादी की अवकाश बनाने के कार्यक्रम है। ठीक है, यही है। ये तो यहाँ तक तो अच्छा लगा। इसमें बुरा लगने वाली बात क्या चीज है? व्यापार लाभ प्रवृत्ति से जुड़ गए। एक तरफ तो विश्व को जोड़ने की बात रही, लेकिन साथ में वो लाभ प्रवृत्ति से भी होने के कारण से शोषण सिद्ध हो गए। शोषण विधि से लाभ प्रवृत्ति प्रेरित हो गई। शोषण के बिना लाभ होता नहीं है। इसीलिए शोषण विधि से लाभ प्रवृत्ति प्रेरित हो गई। फलस्वरूप क्या है? ज्यादा कम का संभावना सीढ़ियां बनते गई। ज्यादा कम का सीढ़ियां संघर्ष का आधार होता गया। तो इतनी ही बात है, छोटी सी बात। ये यूनिवर्सल साउंड हो गया कि नहीं हुआ? हो गया है ना? सार्वभौम ध्वनि बना कि नहीं? समीक्षा बना कि नहीं? इसमें किसी का विरोध किया है? नहीं, समीक्षा है। समीक्षा किया, प्रभाव प्रभाव ये हुआ। किया, प्रभाव ये हुआ। कॉज एंड इफेक्ट की बात है। इफेक्टिव, यहाँ तक हम आ गए। इफेक्टिव। इस ढंग से अब चौथा रेफरेंस पॉइंट कार्य रूप में इस बात का भी एक साइड रेफरेंस मिला। तो शोषण मुक्त होना है कि नहीं, ऐसा के लिए एक जगह बना। कार्य रूप के अंदर शोषण मुक्त होना है कि नहीं, एक जगह शोषण मुक्त परंपरा होना है या नहीं होना है, ये भी सोचने की एक मुद्दा बन जाती। पहले से क्या क्या बना भाई? जो मानव सुखी होने की बात आई, सुखी होना जो है ना किसी भी न्यूमरोलॉजी में आता नहीं, शब्द में आता नहीं। शब्द से कोई आदमी सुखी होने का कार्य को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है ना? मेजरमेंट से, स्केल से हम सुखी होने का बिंदु को पहचाना है। सुखी होने का मेजरमेंट को हम पहचाना है। स्केल इस विधि से स्केल्स को जो है ना माइक्रो एक्रो स्केल हम बनाया है, और भी बना सकते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है, सुखी होने का स्केल ही है। ठीक है, दो रेफरेंस पॉइंट हो गए। तीसरा रेफरेंस पॉइंट ये आए तो व्यापार जो है शोषण सहित ही रहना है या शोषण मुक्त होना है। ये भी एक सोचने की एक माने एक उप बिंदु बनी। ठीक है ना भाई? ये तो बात ठीक हो गई। यहाँ तक के ठीक होने से अपने को आगे सोचने की जरूरत नहीं। ठीक। अभी तक शब्द संसार से स्केलिंग संसार से आगे सोचने की जरूरत बनी। हाँ बाबा, आगे पहुंचाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे सोचने पर क्या बना? पहले मनुष्य का परिभाषा को समझा, और उसके बाद उसके मूल में ये परिभाषा कैसे मिल गई मनुष्य को? जीवों से ये परिभाषा बनता नहीं, झाड़ में बनता नहीं, पत्थर में नहीं बनता है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ये मनुष्य में कैसा बन गया पूछा? वो कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता का स्रोत मिला। कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता का स्रोत के आधार पर मनुष्य जो है ना कर्म स्वतंत्रता को प्रमाणित कर दिया। तृप्ति बिंदु के लिए काम किया। कर्म स्वतंत्रता क्या किया? ये अपने जो शरीर संवेदनाओं की सुविधा के लिए, संग्रह के लिए काम किया। सुखी होने के अर्थ में सुविधा संग्रह से हम सुखी हो जाएंगे, इस अर्थ में काम किया। ये सबके साथ ये मिल सकता है पूछा? ये नहीं मिल सकता। ये कोई बलवान योग्य व्यक्ति को मिलेगा। उसका दो रेफरेंस पॉइंट, माइट इज राइट, फिटनेस टू दिस सर्वाइवल। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस
ऐसा ये सोच करके चल दिया। आज की स्थिति में ये सूट नहीं करता। हाँ। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट को लेके चला, सिद्धांत को लेके चला, प्रवृत्ति को लेके चला, ये आज के लिए सूट नहीं करता। संघर्ष के लिए तैयार कर लिया और संघर्ष के आधार पर ही इसको माना भी गया। संघर्ष वजह से चलने पर मानव को जो कुछ भी शोषण किया किया, किंतु धरती को जो बर्बाद कर दिया उससे धरती बीमार हो बीमार। धरती बीमार होने के लिए फर्दर इसके मूल में जो है ना, अभी 3 बात जोड़ा। इसके मूल में धरती स्वस्थ होने के लिए आवश्यकता है कि नहीं, इसको अपन सोचने के लिए चौथा बिंदु मिल गए। ठीक है। क्या बात, क्या बात। हाँ बाबा, ये बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, ये फिट हो गए। ये तर्क विधि से अपने को ये चारों भाग ऐसा लगता है पुनर्विचार करने योग्य। हाँ, तर्क विधि से। तर्क विधि से इसको कैसा किया जाए वाला बात है। उसके बाद जो मैंने जो अनुभव किया, एक व्यक्ति, क्या सुना? एक व्यक्ति, आप एक व्यक्ति, मैं, ये नागराज अमरकंटक, जो मैंने जो अनुभव किया किस विधि से, साधना, अभ्यास, समाधि, संयम विधि से मैंने जो अस्तित्व में अनुभव किया, उसके अनुसार कुछ रास्ता निकला। इन चारों बिंदु के बारे में रिकंसिडरेशन, पुनः हम सोच सकते हैं। ऐसा एक बिंदु मिले। क्या बिंदु मिले? मनुष्य जो है ना, मनुष्य के पास जो कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता है, इसका तृप्ति बिंदु को पहचाना जाए। ठीक। ये सर्वमानव में स्थित है। क्या चीज? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। कर्म, इसका तृप्ति बिंदु को पहचान लिया जाए। ये बाकी 2 बात का आंसर हो जाता है। बाकी 2 बात ना, एक बात बताए ना भाई, धरती बीमार हो गई, उसका भी उपचार के लिए कोई बनता है कि नहीं? है ना। सुख के लिए जो तीसरा बताया था, व्यापार लाभ में पहुंच गया, उसका आंसर मिलता है कि नहीं? वही, ये दोनों बात भूलना बड़ी परेशानी है। हाँ, वो परेशानी है। तभी चढ़ी जाती है। ठीक है, आपको अधिकार। ठीक। भूलना तो न होना ही नहीं। हाँ। इसमें जैसा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाँ। इसमें भूलने पर कोई काम चलेगा? नहीं बा। हम भूल गए, ऐसा कहने पर कोई काम चलेगा? नहीं चलेगा बा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसी प्रकार आप भी जो श्रवण कर रहे हैं, हम भूल गए, वह बात चलेगा नहीं? नहीं बाबा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना, बात है। थैंक यू। ठीक। हाँ, तो अभी अपन यहाँ पहुंचे। मनुष्य की 2 मुद्दा अपन पहचाने मूल में। क्या सकते, क्या पहचाना? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को पहचाना। इसका तृप्ति बिंदु यदि अपन पहचान लेते हैं, तब अपन और 2 बिंदु पहचाना, धरती बीमार होना और व्यापार मानसिकता होना। इसका क्या उपचार हो सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। कि जब तक हम मनुष्य का कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु पहचानेंगे नहीं, उसको हम प्रमाणित नहीं करेंगे, तब तक इसके ऊपर पहल नहीं कर सकता। ठीक। तो अब क्या हो गया? तो जैसा फैक्ट्रियों में जो जितने भी स्केल के आधार पर कितने भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया, चाहे कुछ माइक्रो स्केल्स के आधार पर, कुछ एक्रो स्केल्स के आधार पर हम प्रोडक्ट्स तैयार किए।
उन प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाभ के आधार पर प्रेजेंट किया, ठीक है। तो अभी तक मनुष्य को सक्षम व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यही माना गया भौतिकवादी विधि से, ठीक है ना। अक्षम व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा भी प्रेरणा है। इन सबको कैसा अलग किया जाए, है ना। सक्षम अक्षम के गए, पारे में गए, ज्यादा पैसा है वो ज्यादा सक्षम, कम पैसा है वो अक्षम हो गया। इस ढंग से ज्यादा कम वाला सीढ़ी बनाए रहेगा, इसमें कितने लोगों को मारा जाए, काटा जाए, कितने लोगों को धरती से अलग किया जाए, कितने लोगों को धरती पर रखा जाए, ये एक दुष्ट प्रवृत्ति ये बनती है। उसी के आधार पर हर देश में अपना बॉर्डर सिक्योरिटी बनाया, सिक्योरिटी बॉर्डर बनाया। उसके आधार पर जो है ना धरती का शोषण बढ़ गई, धरती बीमार हो गई, ठीक है ना। वो किस आधार पर बने? क्योंकि ये कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु मानव के परंपरा में नहीं है, अध्ययन विधि में नहीं है, शिक्षा विधि में नहीं है, संविधान में नहीं है, ना व्यवस्था में। इसका जो गवाही इन चारों जगह में कहीं नहीं है। कितना देश इस धरती पर है, किसी देश की संविधान में नहीं, शिक्षा में नहीं है, आचरण में नहीं है, व्यवस्था में नहीं। क्या चीज की प्रमाण? मानव में, सर्वमानव में जो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है, उसका तृप्त बिंदु का वकालत नहीं है, अध्ययन नहीं है, ठीक है ना। अभी अपने को क्या करना होगा? इसका तृप्त बिंदु को आइडेंटिफाई करना होगा। उसके पहले मानव जाति अपराध प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सकता। ठीक बात, ये ठीक है, हाँ, ये ठीक हो गए। अपराध जो है ना, अब सब मिल करके धरती के साथ ही अपराध, मानव का साथ भी अपराध, अंततः धरती के साथ ही जुड़ती है, सूक्ष्मतम रूप में सोचने से, ठीक हो गए। इस ढंग से मानव को अपराध मुक्त होने का बिंदु किससे? कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के तृतीय बिंदु को पहचानने के मूल में क्या है? अपराध मुक्ति प्रमाणों, ये हुआ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ हम आ गए, एक स्टेप आगे पहुंच गए, ठीक है। अब मनुष्य का अध्ययन करने पर पता चला कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता हर व्यक्ति के पास स्वत्व के रूप में है, बार्गेनिंग के रूप में नहीं है। अच्छा, स्वत्व के रूप में है, आरोपित नहीं है, बार्गेन के रूप में नहीं, ठीक है। स्वत्व के रूप में जब है, स्वयं स्फूर्त है। अच्छा, स्वत्व है तो स्वयं स्फूर्त है। स्वयं स्फूर्त, स्वयं स्फूर्त कहाँ होता है? बात है उसको जो है मेरे अनुभव के अनुसार ये निकल गए जीवन में स्वयं स्फूर्त, जीवन में स्वयं स्फूर्त कल्पनाशीलता ये मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता आया है। ये मानव परंपरा में ही प्रमाणित होता है, जैसे भी होता है, हाँ, जैसा भी होता है, अपराध हो, न्याय हो, न्याय की अपेक्षा तो मानव के पास रखा ही है। भले अपराध करता हो, किंतु न्याय की अपेक्षा में ही अपराध कर रहा है, न्याय की अपेक्षा में अपराध कर, ठीक बात, यहाँ बात हो गई। तो इस प्रकार से न्याय अपराध करने का जो ये तरीका बनाया, विचार तरीका, वो शांति के अर्थ में अपराध करेंगे, शांति के अर्थ में अपराध करेंगे, युद्ध करेंगे शांति के लिए। यहाँ आ गए, शांति के लिए युद्ध करेंगे, शांति के लिए व्यापार करेंगे, हाँ, शांति के लिए व्यापार करेंगे, ठीक है ना। ऐसा हम अपना पूरा दुकान फैलाए, ठीक है। शांति भर मिला नहीं, शांति भर नहीं मिला, ठीक।
पहला तो ये लगता था ये ठीक है, हाँ, हाँ। किंतु मिला नहीं। मिला नहीं। क्या किया जाए? हाँ। उसको जोड़ने पर पता चला कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु नहीं मिला। कल्पनाशीलता से जो कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग किए वो नहीं मिला, वो इन दोनों का तृप्ति बिंदु नहीं मिला। नहीं मिला, तृप्ति बिंदु नहीं मिला। हाँ। अभी जो कर्म स्वतंत्रता का जो जगह बना हाँ। अभी हाँ। वो संग्रह सुविधा से हम तृप्त होना है। हाँ। संग्रह सुविधा का तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। हाँ। संग्रह की संख्या वही डिजिट वही स्केल, हाँ। हाँ। स्केल है ना, आगे की नंबर बताता ही है। आगे का नंबर बताते हैं। और जबकि उसके पीछे जो रहती है आशा, वो अक्षय होने के कारण उसका तृप्ति मिलता नहीं है। कितना भी लोग फैला रहे हैं जो। वही अक्षय रूप में हमारा आशाएं स्केल बना रहा है। हाँ। हाँ। इससे सूक्ष्म, इसमें सूक्ष्म, इससे बड़ा, उससे बड़ा, हाँ। जो स्केल जो हम बना रहे हाँ। हैं उसके अनुसार तृप्ति बिंदु मिलता है। मिलता है। ठीक। ठीक है। ये सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु ना होना हाँ। पुनः अपने को पांचवा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु ना मिलना एक और रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बना। तृप्ति की अपेक्षा है, ये बात को स्वीकार। बहुत सुंदर। तृप्ति की अपेक्षा है, सुविधा सर्वमानव में, हाँ। सर्वमानव में तृप्ति की अपेक्षा है, तृप्ति की तृप्ति बिंदु मिलता नहीं। ये एक मिल गए। पांचवा आधार तृप्ति चाहिए, ये स्टैंड हुई। तृप्ति मिलने के लिए अपन क्या क्या प्रपोजल रखा, कैसा देखा, कैसा समझा, ये भाग्य आता है। ये आ गया। ठीक है ना? ठीक है। सुविधा संग्रह से तृप्ति नहीं मिला, ये ज्ञात है। ज्ञात है ना? डिजिटल वे में मनुष्य का अध्ययन नहीं हुआ, ये ज्ञात है। ये ज्ञात है। ये ज्ञात है। शब्द के आधार पर मनुष्य का अध्ययन नहीं हुआ, ये ज्ञात है। हाँ। शब्द और डिजिट को छोड़ करके जीव को मान लिया। हाँ। इसको मार सकते हैं, काट सकते हैं, खा सकते हैं, ये सब कर लिया। हाँ। डिजिटल वे में ये कर लिया, जंगल को इतना काट सकते हैं, नाश कर सकते हैं, ये भी हम कर लिए। हाँ। और उसके बाद डिजिटल वे में जितना धरती को घायल कर सकते हैं वो भी निकाल लिया, घायल कर लिए। हाँ। इतना तो मानव आज तक काम किया। हाँ। ठीक है ये ठीक है। ये ठीक है। ठीक हो गए। आगे बढ़िए। ये पुराण पंचांग यहाँ आ गए। इसके दवाई के रूप में क्या चीज प्रेजेंट हुई? मानव जो है ना सुखी होना चाहता है, नंबर एक। सुखी नहीं हुआ है, ये निर्णय समीक्षा। सुखी होने के लिए क्या किया जाए? स्वयं में विश्वास हो जाए। ये अनुसंधान से निकला। हाँ। स्वयं में विश्वास कैसा पैदा किया जाए? स्वयं में विश्वास शिक्षा विधि से आएगी, उपदेश विधि से आएगा नहीं, घटना विधि से आएगा नहीं। जैसा हम जो है ना तृप्त हो गए, इससे सभी तृप्त हो गए ऐसा होता नहीं। कोई घटित भी हो गया तृप्ति बिंदु किसी के पास, उससे संसार सब तृप्त हो जाए ऐसा होता नहीं। ठीक हो गए? ठीक है। इसके बारे में और एक अनुस्मरण को ला सकते हैं। विगत में ऐसा भी कुछ सोचा गया, एक व्यक्ति अपने इच्छा से सबको तृप्ति दिया जा सकता है, तृप्त कर सकता है, ऐसा भी सोचा गया। उसके लिए लिखा है तो ईश्वर की इच्छा से सब जो है ना पतंग जैसा है संसार है, ऐसा भी लिखा है। ईश्वर एक यदि स्थिर वस्तु है, पतंग जैसी वस्तु कहाँ से आ गई? इसके पीछे वोट लग गई, करने से उसका उत्तर मिला नहीं। ईश्वर से ही जीव जगत पैदा हुआ है, ये ईश्वर की फूंक मारने से पैदा हुआ है, फूंक मारने से चले जाएगा। संकल्प से पैदा हुआ, संकल्प से चले जाएगा, ऐसा लिखा है। ठीक है ना? तो जो टिक नहीं सकता है, ऐसा जो टिका हुआ वस्तु से कैसा पैदा हुआ?
टिका हुआ वस्तु से कोई चीज पैदा होता है, टिका हुआ ही होगा। यहाँ से हमारा सोच विचार का शुरुआत हुआ। बाबा एक प्रश्न, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु में जो है ये स्वयं में विश्वास होना कैसे जोड़ दिया? वही उसका तृप्ति बिंदु के बारे में, तृप्ति बिंदु का प्रकाशन स्वयं में विश्वास होने पर प्रकट होती है। ये अनुसंधान से ये सब प्रकटन विधि है ना, अस्तित्व अस्तित्व को हम देखा है तो वो ना प्रकटन विधि है ये। मैं व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु भीगे डूबे धीरे डूबे रहने से क्या हो गई, इसमें एक अवस्था से दूसरा अवस्था प्रकट होता गया। पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हो गई। अच्छा, इसमें मानव में जो है जीवन और शरीर का दो कंपोनेंट देखा गया। जीवन भी मूल में एक परमाणु ही है। इस ढंग से भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, तीन क्रिया अस्तित्व में है। कितनी क्रिया ही है, तीन जात की क्रिया है। और जीवन क्रिया में से मानव परंपरा में कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता की प्रावधान शरीर में हुई व्यक्त करने का। शरीर रचना ऐसा हुई, अच्छा, जीवन अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ रचना माना गया। श्रेष्ठ रचना, बहुत सुंदर, ठीक। हर जगह में फैक्ट के रूप में इसको हर व्यक्ति सर्वे कर सकता है, ट्रेस कर सकता है। ठीक हो गए? इसके आधार पर अपन कहाँ पहुंच गए, तो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को प्रयोग करते हुए आदमी अपने परिभाषा में जो है मलाकार को साकार करने का कार्य को पूरा किया। वो सामान्य व्यक्ति किया, ना धर्मगद्दी किया, ना राजगद्दी किया, ना राजा किया, ना राजा के प्रतिनिधि, मैंने राजा के रूप में कार्य करता हुआ जनप्रतिनिधि किया। जनप्रतिनिधि में ऐसा कोई सबूत दिखा नहीं है, गवाही मिला नहीं है जो कि मनाकार को साकार करने में वो समर्थ हुआ हो। मनस्वस्थता को प्रमाणित करने में समर्थ हो, ऐसा कोई राजगद्दी में आदमी को देखा नहीं गया, ना धर्मगद्दी में देखा गया। शिक्षा गद्दी में तो होना ही नहीं, व्यापार गद्दी में जरूरत है ही नहीं। व्यापार गद्दी लाभग्रस्त हो गया, धर्म गद्दी कीर्तिग्रस्त हो गया। कीर्तिग्रस्त, अच्छा, कीर्ति के लिए प्रयास, हाँ, प्रयास, तृप्ति के लिए प्रयास है। राजगद्दी जो है ना अपराधग्रस्त हो गया। अपराधग्रस्त, अपराध करता हुआ आदमी ना तो मनाकार को साकार करेगा, ना मनस्वस्थता को प्रमाणित करेगा। ठीक है, छोटी सी बात, कितना छोटा, ठीक है। और शिक्षा गति ये पूरा हो गया। आज तक की जितने भी परेशानियां हुई है कि इन्हीं से हुआ, धर्म गद्दी राजगद्दी से ही। बाबा एक शिक्षा गद्दी भी रही, वो किसमें ग्रस्त हो गया? हाँ? शिक्षा गद्दी भी एक रही ना। हाँ, शिक्षा गद्दी में तो शिक्षा गद्दी जो है ना उसमें गए ना, क्या कहते हैं, सुविधा संग्रह के प्रवृत्ति में। हाँ। एक तो शोधी मतलब वो इन तीनों का अपराध के भागीदारी हुआ। अपराध के भागीदारी। इस ढंग से ज्ञानी कहलाने वाले, अज्ञानी कहलाने वाले, विज्ञानी कहलाने वाले प्रकारांतर से सभी अपराध के पक्ष, अपराध के इसमें आरोप में फंसा हुआ है। आज 700 करोड़ आदमी, हमें अभी आपको बताया, ये जो प्रकाश के तले हम बैठे हैं, ये धरती का पेट फाड़ने के फलस्वरूप में प्रकाश है। धरती का पेट फाड़ना अपराध है। हम कृतकारित अनुमोदित भेदों से हम भी भागीदारी हो गए कि नहीं हुए? हाँ, आपको अभी अंगुली न्यास किया, एक छोटा सा रेफरेंस।
छोटा सा गवाही। बाबा एक थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। एक बात है कि समझदारी के बाद या अनुभव के बाद मनुष्य अपराध मुक्त हो जाता है। है वो ना? अभी अपना प्रॉस्पेक्टस को वहां रखें। हाँ, ठीक। अभी प्रॉस्पेक्टस के रूप में है, हाँ, प्रमाण के रूप में नहीं। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। प्रॉस्पेक्टस के रूप में अपन एक्सपेक्ट किए हैं अपराध मुक्त होता है, और वो हमारा जो जीने के तरीके से अपराध मुक्त होना हमको स्वीकार होता है। हाँ, ठीक है। हाँ। ये बात, दो बात को लेकर के अभी आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, ये वो बात ठीक रही। ये ठीक है। लेकिन मतलब मैं थोड़ा सा एक जंप कर रहा हूँ उसके अंदर, है ना? अपन ये कहते हैं समझदारी के बाद में आदमी अपराध मुक्त हुआ, आप समझदार हुए, ये लाइट जल रहा है, इससे मुक्ति पाने की हम प्रयत्नशील हैं। तो अभी हम आपसे अपराध हो रहा है। अरे, अपराध के भागीदारी हैं हम। अपराध इससे इस लाइट को जब तक हम उपयोग करूंगा, हाँ। इस अपराध में हम भागीदारी कर ही रहे हैं। अच्छा, इसका पैसा हम दे ही रहे हैं ना भाई, हाँ, है ना? हाँ, इसमें हम सहमत ही हैं। हाँ, ऐसा बात हो गई। इससे छूटने के लिए हम प्रयत्न कर ही रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस तरह से। इसके लिए भी हमारा प्रयत्न है, हम जहाँ रहूंगा सूर्य ऊर्जा से बत्ती जले, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक बात हुई आबू से, उसका जो वैर के बारे में उन्होंने बताया, अभी भारतवर्ष में जो यहाँ जो उपलब्ध है वैर, उसमें सूर्य ऊर्जा का फ्लिंट हो जाता है ज्यादा भाग, और कम भाग जन उपयोग में आता है। इसीलिए फ्लिंट ना होने वाले इसको क्या वैर को वो मंगवा रहे हैं किसी देश से। ऐसा वो बात, ये ठीक है, कल ही बात हुई। ठीक है। ये इन चीजों को लेकर जैसे इसके अलावा हमारा कहीं भी अपराध का पक्ष हमसे जुड़ा नहीं। इसके अलावा ये जो बिजली उपयोग करने की कार्य के अलावा और कहीं भी अपराध कार्य का पक्ष से हमारा कोई प्रवृत्ति जुड़ा नहीं। अच्छा, ये हम परिवार में रहते हैं, प्रकाश जरूर, इसके आधार पर ये अपराध के पक्ष में हम पैसा देते हैं, इससे मुक्ति के लिए हम प्रयत्नशील। ठीक है। इसी पक्ष में अभी कल यहाँ चर्चा हुई, वो जो विकास आया था उनके साथ ऊर्जा संतुलन के लिए बात हुई। अभी जो है ना बायोगैस, बायोडीजल, दो चीज के आधार पर ऊर्जा संतुलन होने की बात की है। उसके साथ में सूर्य ऊर्जा से कंप्रेसर चलाने की बात तय की है। उस विधि से यदि ये पूरा कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन तैयार हो जाती है तो हर गांव में इस प्रकार के यूनिट स्थापित किया जा सकता है। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में ये सफल हो सकता है। क्या चीज? गांव के लोग समझदार होने के बाद इस पर सफल होगा। अभी आप प्लांट लगा दे वो नहीं सफल होगा। बहुत सही बात है। ये बात अनुदान से नहीं होगी। हाँ, ये जो है ना समझदारी के बाद सुरक्षा आवश्यकता के रूप में प्रतीत होगी, फलस्वरूप सफल होगी। समझदारी के बिना आवश्यकता महसूस नहीं होगा। अभी जो है ना गांव का मानसिकता सुविधा संग्रह में ही भरा होगा। उसका जो गवाही क्या बताया, तो बच्चे 5वीं बड़े गांव खराब। अभी शिक्षा से जो अहमता जो डेवलप हो रही है उसके बारे में सर्वे किया गया है। 5वीं कक्षा पढ़ा गांव खराब, और 10वीं पढ़ लिया, 8वीं पढ़ लिया, वो माता पिता बेवकूफ, जनरेशन गैप, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना जैसा ही स्नातक हुआ, ठीक है, स्नातक हो गया तो अकेले एक व्यक्ति सिकंदर, बाकी सब कचरा। इस प्रकार के अहमता का चक्कर आ रहा है। इसमें पागल आदमी अपराध करने के अलावा क्या करेगा? ठीक बात है। इस प्रकार के अहमता के चक्कर में फंसा हुआ आदमी जो अपराध के अलावा क्या करेगा? उसका गवाही में क्या मिली?
धरती भी माँ बनती है। इसलिए पर गवाही होती है कि आदमी जात अपराध किया। उसमें से एक स्रोत बताया ऊर्जा स्रोत के रूप में, ये प्रकाश को हम जो उपयोग कर रहे हैं, इसके पैसा दे रहे हैं, जो कहता है उतना ही पैसा दे रहे हैं बिना झगड़े की, उसके बावजूद भी अपराध का सहायक हो गया। इससे छूटने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है बाबा, ये ठीक है, ये ठीक है। ऐसा अभी कार्यक्रम चल रहा है। ये हुआ माने आदमी अपने को स्क्रूटनी करने से, ठीक से निरीक्षण परीक्षण करने से हम कहाँ अपराध कर रहे हैं या अपराध के पक्षधर हो रहे हैं, ये बात पता लगती। जैसा मुझको मेरे बारे में पता लगा, वैसा हर व्यक्ति को पता लगेगा। किस आधार पर? तो बौद्धिक समाधान होने की बात। बौद्धिक समाधान कैसा होता है, ये मुख्य मुद्दा है। मैंने अपने संसार में भरोसा पैदा करने के लिए कैसा, उसमें ये बनी मनुष्य का स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन में क्या है? शरीर होना, शरीर के बारे में ये जो चिकित्सा विभाग माने आयुर्वेदिक विधि से, एलोपैथिक विधि से, दो विधि से अध्ययन हुई है। एलोपैथिक विधि से मुड़ा हुआ मुर्दा को काट करके अध्ययन किया है, और आयुर्वेद जिंदा मनुष्य का अध्ययन से कुछ समझा है। इन दोनों को जोड़ने पर अच्छी तरह से मानव का अध्ययन माना जा सकता है। अब क्या हो गया है? एलोपैथी के अनुसार मरा हुआ मुर्दा का किया है, अब वो खाते हैं, मनुष्य का अध्ययन कर लिया इस आधार पर कि पार्ट को, कंपोनेंट को जोड़ने से, गटर काटने से, इस गवाही के आधार पर वो कह रहे हैं। जबकि मानव का अध्ययन समझदारी के आधार पर, कितना समझा कितना समझाना, इसके आधार पर मानव का अध्ययन। शरीर को काट करके जोड़ दिया, इससे मानव का अध्ययन होगा। इसीलिए जो मेडिकल विधि से मनुष्य का अध्ययन नहीं हुआ, दूसरा विधि से, जो कला विधि से, जो तीन भूतों को मनुष्य के सिर पर घुमा रहे हैं, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद, थीसिस को, ये घड़ा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ। है ना? ये कब तैयार हुआ? या ब्रिटिश रिज्यूम में, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकला, ठीक है ना? तो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र को रॉबिन्सन लिखा है, उसके मूल में और कोई है बता रहे हैं, एडम स्मिथ। हाँ, कोई है। और उसके बाद जो है ना, भोगोन्मादी समाजशास्त्र को डार्विन लिखा है। वो कहता है शरीर रचना के आधार पर चेतना निष्पन्न होती है, लिखा है, ठीक है। और उसके बाद कामोन्मादी मनोविज्ञान को इसके फ्रेंड लिखा है, तो उनके अनुसार बच्चे भी कामोन्माद से ही अपना माँ का स्तनपान करता है, ऐसा लिखता है। इस प्रकार की मन को बताया किया, इस ढंग से तीन उन्माद के लिए ये तीनों थीसिस तैयार किया। अभी आज के लिए सारा अपराध का आधार सोच यही बनी हुई। इसके बदले में विकल्प के रूप में हम लिखा है, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन कराना चाहिए। भोगोन्मादी समाजशास्त्र के स्थान पर व्यवहारवादी समाजशास्त्र को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को पढ़ाना चाहिए। ये तीनों को हम प्रोड्यूस किया है, उसको स्थापित करने के पक्ष में हम काम कर रहे हैं। ठीक हुए, एक सूचना हुई है। ये क्या हुआ? एक सूचना हुई। अब इसके ऊपर इसकी आवश्यकता है कि नहीं, आप हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल है, आगे चलो। मानव संचेतना में क्या है? तो मैंने मूल्यों को प्रमाणित करना। मूल्य कैसा प्रमाणित होता है? संबंधों के आधार पर।
संबंधों का पहचान कैसा होता है? प्रयोजनों के अर्थ में। प्रयोजन क्या है? व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी प्रयोजन है। बहुत सुंदर। कैसा हमने देखा है? व्यवस्था में होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में सह अस्तित्व प्रमाण। मूल में सह अस्तित्व अस्तित्व है, इसीलिए सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। उसके आधार पर हर एक अपने में अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। उसी विधि से मानवत्व सहित मानव परिवार में एक व्यवस्था है, ठीक है ना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। तब मानव जाति अपराध मुक्त हो गई। अभी जीव संसार इसी प्रकार करता है, अपराध करता नहीं। वनस्पति संसार इसी प्रकार काम करता है, इसीलिए अपराध करता नहीं। और जितने भी खनिज संसार है इसी प्रकार काम करता है, इसीलिए अपराध करता नहीं। मानव जो है ना, अपने मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने में अक्षम है, इसीलिए अपराध करता है। इनको समर्थ बनाया जाए। समर्थ कब हुआ? मानव चेतना विकसित होने से, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने से संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में पहचान पाता है। प्रयोजन को बताया व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, ठीक है। और इसको पहचानने के आधार पर, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को पहचानने के आधार पर न्याय करना बनता है, ठीक है ना। उसी के साथ मानव चरित्र स्थापित होता है, उसी के साथ नैतिकता स्थापित होता है। मूल्य, चरित्र, नैतिकता ये अलग अलग जीवित नहीं रहते हैं। मूल्य होता है तो चरित्र भी होगा, चरित्र होगा तो नैतिकता भी होगा, नैतिकता यदि होगा तो ये दोनों होगा। इस ढंग से मानव का आचरण को मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में मैं पहचाना है। पचा की कचा। मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण उसकी वैश्विक व्यवस्था है और उससे वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है। और सब किसका आधार पर? चेतना परिवर्तन विधि से। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होने के बाद उसके पहले एक भी आदमी नहीं करेगा। सही बात। उसके पहले कई लोग ज्ञानी कहला चुके, ये आचरण प्रमाणित नहीं हुआ। कई आदमी विज्ञानी कहला चुके, ये आचरण प्रमाणित नहीं हुआ। अज्ञानी में प्रमाणित होने के क्वेश्चन है नहीं। पचाओ सीताराम, सीताराम पचाओ सीताराम। हाँ बाबा। ये ठीक है। मतलब सब वो रंग था ना, अभी तक जितना ही अभी जीव चेतना से मानव चेतना तक नहीं पहुंचे तो बाकी सब चीज तो सही नहीं। यहाँ तक ठीक हुआ? जी बाबू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इस जगह में से आप यदि क्वेश्चन हो तो उसको रेज कर सकते हैं और डिटेल के लिए। ये रिजर्वेशन है, निर्णयात्मक प्रस्तुति है ना। इस निर्णय में कोई आपको समझ में नहीं आता है, समझने के लिए आप जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। निर्णयात्मक सूचना है सब। क्या सुना? निर्णयात्मक सूचना है, जैसे आपका आवश्यकता होने पर आप स्वीकार करेंगे, आपका आवश्यकता ना पर महसूस होता है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। बढ़िया हो गया ना? बढ़िया हो गया ना? हाँ बाबा। ये बढ़िया हो गया ना? बहुत बढ़िया हुआ है ना। हमारा आवश्यकता के बिना हम क्या को स्वीकारेंगे भाई?
हमको प्यास लगा पानी चाहिए, हमको प्यास लगा सत्य चाहिए, हमको प्यास लगा न्याय चाहिए, हमको प्यास लगा समृद्धि चाहिए, हमको प्यास लगा है सुख चाहिए। इतनी ही बात। इस क्रम में हम चलते। सकारात्मक सार्थकता इस विधि से आता है। इसकी जरूरत है कि नहीं आपको सोचना है। आपको जरूरत है तो इसमें हमको विश्वास हो जाएगा हमारा। हम जिस बात को आवश्यकता महसूस किया आपको भी जरूरत है। आपको जरूरत होने के बाद आपसे सोचेंगे, आपको भी जरूरत हो गया, तीनों व्यक्ति को आवश्यकता बन गई, चौथे व्यक्ति को भी आवश्यकता हो सकता है, ये अनुमान करेंगे। ठीक है ना? चौथे व्यक्ति को भी आवश्यकता महसूस हो गया, 400 करोड़ आदमी 700 करोड़ आदमी की जरूरत है, ऐसा हम अनुमान करेंगे। उसके लिए ये 700 करोड़ आदमी के लिए कैसे प्रस्तुत किया जाए उसका एक निश्चित विधि बनेगी, नहीं बनेगी? उसका नाम दिया है शिक्षा विधि। शिक्षा में अभी 3 प्रबंध की नाम दिया। मानव जो है ना अपराध करने के लिए प्रवृत्ति की और न्याय करने के लिए तीन प्रबंधों की नाम दिए। वो तीनों प्रबंधों को अध्ययन करने की व्यवस्था रखा है और अध्ययन कराने का कार्यक्रम को हम निःशुल्क रखें। अध्ययन कराने में हमारा कोई प्रतिफल की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान व्यापार हो नहीं सकते, धर्म व्यापार नहीं हो सकते। ये टोटल ज्ञान का अनुसंधान है, ज्ञान को बोध कराना है। धर्म का अनुसंधान है, धर्म को बोध कराना है। इतनी ही बात। तकनीकी शिक्षा, तकनीकी ठीक है, विज्ञान ठीक नहीं है। विज्ञान का ज्ञान पक्ष आपराधिक है और तकनीकी पक्ष ठीक है, वस्तु तैयार होता है। तकनीकी पक्ष को यथावत रखा जाए, ज्ञान पक्ष में पुनर्विचार किया जाए। ठीक है? ये यदि रहता है, इसमें जूझना आवश्यक है। ठीक है ना? इसमें क्या रहता की बात है, जो अस्थिर निश्चय एक डिक्लेरेशन भौतिकवाद का, अस्थिरता निश्चयता, उसके बदले में स्थिरता निश्चयता सिद्धांत को अध्ययन हम करा देते हैं। अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। अस्तित्व ठीक है? क्या बात हो, इसी में सब बात पूरा होना है, सारा ज्ञान इतने में। ये चुटकी में है संपूर्ण ज्ञान आपराधिक ज्ञान से विधि ज्ञान में परिवर्तित होना। यही मानव चेतना। मानव चेतना विधि से विधि समझ में आता है, जीव चेतना विधि से अपराध करने की हुनर आती है। वो किस अर्थ में? सुविधा संग्रह के अर्थ में। चाहे उसको व्यापार कहो, चाहे उसको विज्ञान कहो, चाहे उसको शिक्षा कहो, चाहे उसको व्यवस्था कहो, कुछ भी कहो, होता है इतने ही।